ईरान अमेरिका सीधी जंग के बढ़ते खतरे के बीच मुस्लिम दुनिया के एक ताकतवर देश ने मामले को संभालने की कोशिश शुरू कर दी है। जी हां, मुस्लिम देशों के बीच खलीफा बनने की चाहत रखने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान खुद को इस तनाव के बीच एक मीडिएटर के तौर पर पेश कर रहे हैं, यानी खलीफा एक्टिव हो गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले एक दशक से कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अब हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े टकराव में बदल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान पर सीधे हमले की लगातार धमकियां दी जा रही हैं और ईरान भी अपनी तैयारियों को तेजी से अंजाम दे रहा है। इस बीच तुर्की अचानक एक्टिव मोड में आ गया है। तुर्की की राजधानी अंकारा की तरफ से खुद को अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने के लिए पेश किया जा रहा है। खबर है कि आज ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची आनन फानन में अंकारा पहुंचने वाले हैं। कहा जा रहा है कि उनका ये दौरा इस टेंशन के बीच रास्ते की शक्ल में सामने आ सकता है। अगर तुर्की और ईरान की बातचीत कामयाब रही और तुर्की की मीडिएटरशिप में अगर अमेरिका भी आ गया तो वो दो दुश्मनों के बीच एक पुल बन जाएगा। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि तुर्की ईरान को ये समझाने की कोशिश करेगा कि अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कुछ रियायतें देता है तो हालात संभल सकते हैं और बड़े टकराव से बचा जा सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि तुर्की कोई दबे छिपे या खुफिया सतह पर नहीं, बल्कि खुलेआम बातचीत के लिए दोनों दुश्मनों को दावत दे रहा है। प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव भी रखा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वॉशिंगटन और तेहरान इस वर्चुअल बैठक के लिए तैयार होंगे या नहीं। कहा जा रहा है कि एर्दोगान अमेरिका के भी खास हैं और ईरान से भी उनकी अच्छी बनती है। उस पर से तुर्की दुनिया का इकलौता नाटो मुल्क है जिसके पास ताकतवर फौज है। हालांकि सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद तुर्की और ईरान में कुछ खटास जरूर आई थी, क्योंकि असद ईरान समर्थक माने जाते हैं और HTS और अबू मोहम्मद जौलानी को तुर्की का सपोर्ट था। लेकिन ऐसे समय में जब प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अब इस मुद्दे पर और इंतजार के मूड में नहीं है, ये बताता है कि तुर्की की ये आखिरी कोशिश कितनी अहम साबित हो सकती है। इस बीच सवाल ये भी उठता है कि आखिर तुर्की दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को टालना क्यों चाहता है। तुर्की जानता है कि अगर अमेरिका ईरान तनाव टकराव में बदलता है तो उसकी आंच सीधे तुर्की के दरवाजे तक भी पहुंचेगी। अगर युद्ध होता है तो ईरान को अपनी लड़ाई अकेली ही लड़नी पड़ेगी, शायद ही उसका कोई खुलकर साथ दे। लेकिन तुर्की ईरान के बगल में है और तुर्की सहित ईरान के सीमावर्ती देश कोशिश में हैं कि ईरान की सीमा से एक बफर जोन तैयार कर लिया जाए। तुर्की ने इसके लिए प्लान A, B और C तैयार किया है। तुर्की की इस योजना का मकसद शरणार्थी संकट से बचना है। तुर्की पहले से ही सीरियाई शरणार्थियों के बोझ तले दबा हुआ है। वहां की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचा अब और अधिक शरणार्थियों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए एर्दोगान सरकार की नीति साफ है कि समस्या को सीमा के उस पार ही रोक दो या फिर अमेरिका और ईरान के बीच के टेंशन को खत्म कर दो। जंग होती है तो सीमा सुरक्षा, शरणार्थियों का दबाव, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता सब कुछ दांव पर लग सकती है तुर्की के लिए। यही वजह है कि राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान कूटनीतिक सतह पर तेजी से हरकत में आ गए हैं। हालांकि ईरान शुरू से कहता रहा है कि बातचीत किसी दबाव में नहीं होगी बल्कि बराबरी से होगी। इतना ही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई कह चुके हैं कि उन्हें ट्रंप और अमेरिका से कोई बात नहीं करना है। अब देखना होगा कि तुर्की दोनों के बीच खुद को किस तरह से सुलह समझौते का जरिया बना पाता है। अमेरिका और ईरान अब सीधे जंग की कगार पर खड़े हैं। तेहरान ने मिडिल ईस्ट में 5 अलग अलग फ्रंट पर हमले की तैयारी भी शुरू कर दी है ताकि शुरुआती हमले से ही अमेरिका को करारा झटका दिया जा सके।
ईरानी कमांडर अपनी रणनीति को बेहद संवेदनशील मान रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि पहला हमला अमेरिका के लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। वहीं व्हाइट हाउस भी पूरी तरह हमले की तैयारी में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सैन्य कमांडरों को हमले के लिए हर समय रेडी रहने का आदेश दे दिया है। अमेरिका के हमले की रणनीति पर महीने भर से काम चल रहा है और जैसे ही हरी झंडी मिलती है तेहरान पर कार्रवाई की जाएगी। विश्लेषकों का कहना है कि मध्य पूर्व अब पूरी तरह संकट के घेरे में है। किसी भी छोटे संघर्ष से क्षेत्र में अराजकता फैल सकती है और यह सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रह जाएगा। तेल मार्केट, वैश्विक अर्थव्यवस्था और पड़ोसी देशों की सुरक्षा पर भी इसका बड़ा असर तुरंत पड़ेगा। अब आपको बताते हैं वो 5 मोर्चे जिन पर ईरान ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। पहली तैयारी, ईरान ने सभी गवर्नर के पावर में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। नए नियम के तहत गवर्नर जंग की सिचुएशन में अपने विवेक से आपूर्ति को लेकर फैसला ले सकेंगे। इस फैसले से त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। ईरान की कोशिश अमेरिका को जंग में लंबे वक्त तक फंसाए रखने की है। दूसरी तैयारी, न्यू अरब के मुताबिक ईरान ने पानी के अंदर मिसाइलों का जखीरा तैनात किया है। ईरान की कोशिश जंग शुरू होते ही हॉर्मुज को बंद करने की है। हॉर्मुज के बंद होने से मिडिल ईस्ट और एशिया में बवाल मच जाएगा। ऊर्जा का संकट गहराया जाएगा। जून 2025 में हॉर्मुज स्ट्रेट को डिस्टर्ब करने के लिए पानी के नीचे ईरान ने बारूद बिछा दिए थे। तीसरी तैयारी, ईरान ने अमेरिका के 40,000 सैनिकों को हिट लिस्ट में रखा है। पहली कोशिश उन सैनिकों को मारने की है जिससे अमेरिका का पूरा तंत्र खराब हो जाए। ईरान का कहना है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के सिर्फ 7,000 सैनिक मरे थे, यहाँ इसकी संख्या बढ़ेगी। चौथी तैयारी, प्रॉक्सी के जरिए मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब करने की भी तैयारी है। यमन में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर निशाना बनाने का फैसला किया। लेबनान में हिजबुल्लाह का समर्थन ईरान को मिलेगा। इराक में कताइब ने भी ईरान को समर्थन देने की बात कही है। पांचवी तैयारी, ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को छिपा दिया। सत्ता पलट के लिए खामनेई पर एक्शन जरूरी है। खामनेई का कामकाज उनका छोटा बेटा देख रहा है। ईरान की सत्ता सुप्रीम लीडर के इर्द गिर्द ही घूमती है। ईरान के पास कितनी ताकत? ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक सैन्य ताकत के मामले में ईरान का स्थान 16वां है। ईरान सेना में 6,10,000 जवान इस समय एक्टिव हैं, जबकि रिजर्व में 3 लाख से ज्यादा जवानों को रखा गया है और 1.5 लाख के आसपास रिवॉल्यूशनरी गार्ड में तैनात किए गए हैं, जिसका काम ईरान के सुप्रीम लीडर की सत्ता बचाना है। ईरान के पास 188 लड़ाकू विमान और 129 हेलीकॉप्टर हैं। इसके अलावा ईरान के पास 1500 से ज्यादा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। पनडुब्बी के मामले में भी ईरान की स्थिति काफी मजबूत है। ऐसे में अब दुनिया की नजरें इस आर पार की लड़ाई पर टिकी हुई है। जंग बस मिडिल ईस्ट में शुरू होने ही वाली है और इसके परिणाम पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित भी हो सकते हैं।